आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि कश्मीर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण अंधा था, इसलिए अपनी रोजी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर रहता था। रोज सुबह ब्राह्मण का बेटा भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता, शाम को चारों लोग बांट कर खा लेते थे। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा। फिर वह ब्राह्मण का बेटा अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपने पत्नी से यह बात बताई और कहा वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चलाती रहे। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको यह भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाए और उसे श्राप दे दे। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह बराबर वाले देश के एक शहर में न पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उसने भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब से आए हो और तुम्हारी क्या जाति है? वह जवाब दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, तो उसने उसको सलाह दी कि वह देश के दयालु राजा के पास जाए और उनसे मिले। वह उनकी सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार में भी जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने हाल में ही बनवाया था। जब उसने यह सुना कि वह भला और ईमानदार है, तब तो वह उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरवार चावल और 100 रुपये सालाना के निश्चित कर दिया। ब्राह्मण के घर छोड़े 2 महीने हो गए थे। जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां उसका पति था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक असरफी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी। जो भी उससे मांगने वहां पहुंचता था, जो भी उसको मांगने वहां पहुंचता था, सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसको लेने के लिए सोने की मंदिर चली गई। तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ दिया है? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे श्राप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस चली जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। नहीं नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, ठीक है, तुम यह लो। कहकर उसने एक कागज पर कुछ लाइनें लिखी। वह कागज उसको थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपने पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 लाइन इस तरह से लिखी हुई थी, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए, तो उसको वहां ठहरने के मामले में सावधान रहनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे उसे मार दें। और दूसरी लाइन यह लिखी हुई थी, पर अगर उसको किसी चीज की जरूरत न हो, तो उसको अपने दोस्त को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। और तीसरी लाइन यह लिखी हुई थी, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उससे मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी जैसे उसको उससे कुछ लेना हो। और वही वह गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज होगी और पहचानेगी भी नहीं। और चौथी लाइन लिखी हुई थी, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करनी चाहिए और बिना किसी के डर से करनी चाहिए। उस कागज को लेकर
वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज दिया है जिस पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी। सो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दे दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल दी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ती जा रही थी जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई है जिसके लिए उसे 1 लाख रुपया चाहिए। राजकुमार ने उससे वह कागज उसे दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसको वह कागज दिखा दिया तो उसको पढ़कर उसने उस पैसे के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसके लिए उसे बहुत धन्यवाद दिए। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उसकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। और वो सारा शाही राजघराना इतना दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया है, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था, साथ में सबको उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का वारिस था। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था जो तुरंत ही मान लिया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ किधर यह तो उसको भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को अपने घर ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसका राजकुमार की तरह स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए चटाई बिछा दी, उसको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने सेवा की। उसने सोचा कि मुझे उस भले आदमी की चारों सलाह में से पहली सलाह पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार का वार बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उसके बाद में कोई परेशानी न हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो सुनो, एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वो उसको बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के दरबार में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनी तोड़ने लगा, जिसमें एक पेड़ के फल खाने से कोई भी आदमी जवान से बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियां बागीचे में बो दी गए और बढ़ने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ पर फल लगे। जैसे ही वह पकने के थे कि उस देश में एक तूफान आया जिसके चलते वह पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उस पेड़ के शाखा पर बिखेर दिए जिसको किसी को पता नहीं चला।
तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उस पेड़ को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहलहा उठे और उसमें फिर से फल आने लगे। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उसमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता उसको खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा है, उसने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वह जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची, तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उसको खाकर वैसा ही जवान हो गया और ताकतवर भी हो गया, जैसे लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वो अपने तोते के लिए बहुत दुखित हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसको कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाखा लेकर आया था। यह कहानी सुनकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग गए थे। इस तरह से उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुकने के लिए कहा कि वह अगले दिन चले जाए। सो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शान शौकत की तरह खातिरदारी हुआ। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा किए और वहां आई। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करेगी। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जगा हुआ था। वह तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा, बताओ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी समय से पछताओगी, जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कौन सा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। सो उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू कर दी। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता था। अचानक वह अमीर व्यापारी बहुत गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ। वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसको बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे। उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितना बार बचा है। राजा ने उसको बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी शांति से रहने लगे। कहानी होती है समाप्त।